Hello bachon, let's read this question, and the question says that in a group of athletic teams in a school, 21 are in basketball team, 26 in the hockey team and 29 in football team. If 14 play hockey and basketball, 12 play football and basketball, 15 play hockey and football and 8 play all the three games, find how many प्ले फुटबॉल ओनली। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक एथलेटिक ग्रुप में 21 जो है वो बास्केटबॉल टीम में है, 26 हॉकी टीम में है, 29 फुटबॉल टीम में है, 14 हॉकी एंड बास्केटबॉल में है, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल में है, 15 हॉकी एंड फुटबॉल प्ले करते हैं और 8 जो है वो ऑल द थ्री गेम्स प्ले करते हैं। तो हमें बताना है कि कितने ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, पहले हम इसके लिए एक वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पर है ये हमारे पास बास्केटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए। देन फिर हम लेंगे हॉकी के लिए एक इसी तरह। तो ये होगा हॉकी के लिए, हॉकी। एंड देन फिर हम लेंगे यहाँ पर फुटबॉल के लिए, फुटबॉल, फुटबॉल। अब यहाँ से हम अगर देखें तो इसे हम ए मान लेंगे, इसे बी, देन सी, डी, फिर ये ई, देन एफ एंड जी। तो अब अगर हम देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि 21 जो है वो बास्केटबॉल टीम में है। तो बास्केटबॉल के लिए अगर हम देखें तो बास्केटबॉल के लिए हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल 21। अब अगर हम हॉकी में देखें तो हॉकी में है हमारे पास 26। तो हॉकी के लिए हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे सी प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। तो ये हो जाएगा 26। देन फुटबॉल में है 29, तो फुटबॉल को हम लिखेंगे डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 29। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 14 है हॉकी एंड बास्केटबॉल में। तो हॉकी एंड बास्केटबॉल के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा ये बी प्लस ई। तो बी प्लस ई क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास 14। फिर 12 फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल को हम लिख सकते हैं डी प्लस ई। तो ये आएगा 12। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो हॉकी एंड फुटबॉल में है 15। तो हॉकी एंड फुटबॉल को हम लिखेंगे एफ प्लस ई, 15। एंड 3 जो है वो 8 जो है एक्चुअली वो ऑल द थ्री गेम प्ले करते हैं, यानी कि ऑल द थ्री गेम के लिए ई है यहाँ पर। तो ई हो जाएगा 8। ये आएगा हमारे पास। बट हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो केवल और केवल कौन सा गेम प्ले करें, जो केवल फुटबॉल खेले। तो केवल फुटबॉल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये जो जी वाला सेक्शन है हमारे पास, ये जी जो है, हमें केवल यही चाहिए यहाँ पर। के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फुटबॉल के लिए हमने टोटल देखा था वो क्या था 29। बट हमें किसी चाहिए केवल ओनली फुटबॉल के लिए, यानी कि हमें जी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लेंगे यहाँ पर डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। देन इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे यहाँ पर डी प्लस ई। पहले माइनस होगा डी प्लस ई। तो अब इसमें से डी और ई जो है वो कैंसिल होगा। देन फिर हमारे पास एफ और जी बचेगा इसमें। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर हम कहेंगे कि फिर हम लेंगे यहाँ से माइनस एफ और ई करेंगे, एफ प्लस ई, और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ई। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम देखें तो ये जी आएगा केवल हमारे पास यहाँ से इस कंडीशन में। बिकॉज क्या होगा यहाँ से डी प्लस ई से, यहाँ पर ये डी प्लस ई माइनस डी प्लस ई से कैंसिल होगा, और माइनस एफ प्लस ई माइनस ई लिया है, तो प्लस ई से माइनस ई कैंसिल और एफ से एफ कैंसिल हो जाए, एफ प्लस एफ से माइनस एफ कैंसिल होगा, तो केवल जी आएगा हमारे पास। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे अब। तो जी क्या क्या आ जाएगा यहाँ से, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी क्या है हमारे पास, तो ये था 29। तो 29 माइनस डी प्लस ई क्या है हमारे पास, ये है 12। देन माइनस एफ प्लस ई है हमारे पास 15। एंड ई क्या है, ई है यहाँ पर 8, तो माइनस 8।
तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो जी होगा यहाँ से 17 माइनस यहाँ से आ जाएगा 7, तो जी की वैल्यू हो गई 10। तो 10 ऐसे यहाँ पर प्लेयर्स होंगे जो केवल क्या प्ले करेंगे, फुटबॉल। ओनली फुटबॉल में कितने आएंगे, केवल 10। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।